किसानों के लिए तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं हमारी सरकार आएगी तो पूरा बाँह फेंक के बताते हैं मोदी जी ना कि किसानों की आय दुगनी होगी। आज सबसे अगर कोई वर्ग परेशान है तो किसान वर्ग परेशान है। गारंटी गारंटी चिल्ला रहे थे, मोदी की गारंटी। लोगों ने समझ लिया कि यह गारंटी है, ये चाइनीज माल है। चरण बीतते बीते मूल पे आ गए हिंदू मुसलमान। सूद बीत गए, मतलब ली है हाँ घुस ली है तब मंगलसूत्र कौन चला जीव बेच के दे पंच। रोजगार चाहिए, रोजगार की बातें होती नहीं है। ये जो है 5 किलो राशन दिखाते हैं और इसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर का जो है निर्माण करके दिखाते हैं कि हमने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण इन्होंने नहीं किया, न्यायालय ने किया। खाद का दाम कम किया जाएगा, लेकिन खाद का दाम नहीं, खदवे कम कर दिया जाता है। हमारे देश में अगर नौकरी होती तो हम विदेश में जाते नौकरी के लिए। और ये बोलते हैं कि हम देश मजबूत हो रहा है, पैसा मजबूत हो रहा है और हमारी देश की करेंसी गिरती जा रही है, कैसे मजबूत होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा हमारे पास भी रहता तो हमारा भी डंका बच जाता विदेश में। भैया पैसा खर्चा करेंगे, हमारा भी वाह होगा। तार एक ऐसा व्यक्ति थे जो एक शरीर में 2 तरह के कैरेक्टर जीते थे। जो माफिया, बाहुबली, गुंडा, बदमाश जो कहा जाता है, वो किसके लिए थे? पैसे वालों के लिए थे, ठेकेदारों के लिए थे। और जो गरीब गुरबा जिसका कोई सुनने वाला नहीं था, कहीं उसका मुख्तार सुनते थे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि चुनाव के इस माहौल में आखिर चेहरा किसका काम आ रहा है। क्या 10 साल की गारंटी अभी भी लोगों के दिमाग में छाई है या नए चेहरे की तलाश में एक बार फिर से लोकतंत्र करवट लेने को तैयार है। गाजीपुर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके इनसे बात भी करते हैं। 10 साल तो हो गए, कुछ बदलाव दिखा, कुछ नजर आया आपको? ऐसा मूल चूक पर परिवर्तन तो नहीं दिखा। मूलभूत सुविधाएं कम होती जा रही हैं लोगों की। इन्होंने किसानों के लिए तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं हमारी सरकार आएगी तो पूरा बाँह फेंक के बताते हैं मोदी जी ना कि किसानों की आय दुगनी होगी। किसान आज और नीचे ही जा रहा है। आज सबसे अगर कोई वर्ग परेशान है तो किसान वर्ग परेशान है। तो गाजीपुर की हवा क्या है? पूंजीपतियों के कर्जा माफ़ करने में इनको का पेट नहीं दर्द हो रहा है, लेकिन किसानों की जब बात आ रही है तो इनके समर्थक और इनको एकदम पेट में इनके घुटन सी होने लग रही है। ये वो भी बहुत लंबी चौड़ी हाथ दिखा के बताए थे कि 2 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। और गारंटी तो यही है इनकी। और गारंटी की जो बात है, पहले चरण के चुनाव में गारंटी चिल्ला रहे थे, मोदी की गारंटी। लोगों ने समझ लिया कि यह गारंटी है, ये चाइनीज माल है, इसलिए नकार दिया है। इसलिए पहला चरण बीतते बीते मूल पे आ गए हिंदू मुसलमान। ये इनकी यह सेफ बैटिंग पिच है जहाँ यह बैटिंग करना पसंद करें। ठीक है, गारंटी काम आ रही है या कुछ और काम आ रहा है? क्या लग रहा है आपको, 10 सालों में मिजाज बदला है क्या? सरकार कुछ नहीं बदला इस समय तो। क्या है नहीं बदला? क्या बदला है? कह तो रहे हैं कि 2000 रुपया दे रहे हैं। 2000 रुपया से क्या होगा भैया, जब लड़के हमारे घूम करके माटी फेंकेंगे और उसका करेंगे। जो कि नौकरी नहीं पाई, BA MA करके बैठे हैं लोग, भर्ती में जाते हैं, भर्ती होता है उसको कमर्शियल कर देते हैं, पता नहीं क्या वजह हो जाता है। ये सब चर्चा गांव में है, वो तो कह रहे हैं मंगलसूत्र बिक जाएगा इस बार। अरे मंगलसूत्र बीत गए, मतलब ली है हाँ घुस ली है तब मंगलसूत्र कौन चला जीव बेच के दे पंच। हाँ, और हिंदू मुसलमान का भी जिक्र हो गया है। ये जिक्र करना ही, जब काम बढ़िया करीजिए तो ओके दिया जाए वोट भैया, कोनो में उठुआ ना हवा। इसका माहौल है माहौल तो जैन भैया गरी तो नहीं चलत बा केकर अंसारी, अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को लेकर जो हवा बनाई गई उसका कोई असर नहीं हुआ? माफिया बताया जाता रहा उनको। माफिया तो लोग कहते थे ना, गरीबों का मसीहा था वो पहले तो। हाँ, गरीबों का मसीहा था। जो गरीब की लड़की शादी करना होता उसके दरवाजे चले गए होते, जो चला गया उसको बड़े मदद किए वो। ये कि आप लोगों को क्या लगता है इस चुनाव में जो मुद्दा है वो महंगाई बेरोजगारी ही रहेगा या कुछ और? महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी है, मुद्दा वही चल रहा है। जाति कितना मैटर करता है? जाति यहाँ कहाँ जाति मैटर थोड़ा कर रहा है, यहाँ बेरोजगारी और महंगाई यही मुद्दा चल रहा है। अगर आपके बिरादरी का कोई नेता खड़ा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है, युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे जो है, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार की बातें होती नहीं है। ये जो है 5 किलो राशन दिखाते हैं और इसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर का जो है निर्माण करके दिखाते हैं कि हमने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण इन्होंने नहीं किया, न्यायालय ने किया। न्यायालय में जो मामला चल रहा था 1992 से, जो बहुत पुराना मामला था, उसका न्यायालय ने जो है निर्णय दिया, तब जाके मंदिर बना है।
लेकिन इनका श्रेय ये लेना चाहते हैं। राम मंदिर के वोट पर नाम पर वोट नहीं मिलेगा। हम लोग मंदिर मस्जिद के उस पे वोट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जो है रोजगार के मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं। रोजगार दें। बेरोजगारी का आंकड़ा देख रहे हैं 45% से जो है 85 मतलब हो गया है। हम लोग इस बार बदलाव की लहर है, अफजाल अंसारी को पूरे सुयोग से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। की लहर बताई जा रही है। आपसे भी समझना चाहेंगे चाचा, ये बदलाव की लहर जाएगी बूथ तक या यहीं रह जाएगी? नहीं जाएगी। 400 पार का नारा वो बेकार है। वो कैसे? वो इतना आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि 400 पार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि ये 47 की बात करते हैं, तो यही उनकी कमी है। आप या तो 20 साल बाद की बात करेंगे या तो 20 साल पीछे की बात करेंगे। आप वर्तमान की बात करिए। वर्तमान स्थिति में हम किस स्थिति में जी रहे हैं? वर्तमान स्थिति में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन तो दे ही रहे हैं। अच्छा, हमें 40% फ्री में कुछ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम मजबूत रहेंगे, खुद मजबूत रहेंगे, तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ झूठ बोल, यहाँ ये चीज़ जो है ना, यहाँ लोगों को गुमराह करके और झूठ बोल करके, इतना मीठा झूठ बोल करके लोगों को भगाया जाता है, फंसाया जाता है कि नहीं 47 में हम ये बनेंगे, 48 में ये बनेंगे। आज क्या हो, इस स्थिति को देखिए आप। आज की स्थिति को देखिए कि नहीं आज किस स्थिति में हम जी रहे हैं। लोग, बच्चे जो है कि पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। किसान जो है कि नहीं, उनकी जो है कि बोलेंगे कि नहीं उसका खाद का दाम कम किया जाएगा, लेकिन खाद का दाम नहीं, खदवे कम कर दिया जाता है। खाद का दाम नहीं, खदिये कम कर दिया जाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश में देश का डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है, तो झूठा डंका बज रहा है। विदेश की बात मैं करूं आपको, विदेश में एक ऐसे ही इनके ही बहकावे में आकर के एक दुबई में यहीं का आदमी था, वहाँ पे जो है कि इंश्योरेंस कंपनी थी उसकी, और वो जो है कि वहाँ पे भी यही नारा लगवाना शुरू कर दिया, उसकी इंश्योरेंस कंपनी को बंद कर दिया गया। विदेश की करेंसियाँ नहीं होती ना, तो हमारा देश कहाँ होता। आज विदेशों में जा कर के पढ़ लिख करके बेचारे दुबई जाते, सऊदी जाते, कतर जाते, बहरीन जाते। विदेशों क्यों जाना पड़ता है नौकरी के लिए हमको? विदेश में अगर हमारे देश में अगर नौकरी होती तो हम विदेश में जाते नौकरी के लिए। आज विदेश की देन है, कि हमारे लोगों की देन है कि वहाँ से जा कर के रुपया कमा करके लाते हैं, भेजते हैं देश में। तो हमारा अब ये बोलते हैं कि हम देश मजबूत हो रहा है, पैसा मजबूत हो रहा है, और हमारी देश की करेंसी गिरती जा रही है। कैसे मजबूत होगा? पहले चरण के चुनाव के बाद माहौल क्या लग रहा है? ठीक है। ठीक, किसके फेवर में? इनके फेवर में है, समाजवाद के, गठबंधन के फेवर में। हाँ। एनडीए पहले चरण में साफ है। कैसे ये आत्मविश्वास कैसे? आत्मविश्वास मोदी जी खुद बता दिए। उनकी भाषा, लैंग्वेज आप मीडिया से जुड़े हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप। लेकिन वो पहले चरण के बाद जो उनकी भाषाएं, शैली, मूल हिंदू मुसलमान उनको करना है। और जो विदेश में डंके की बात कहे हैं, भाई विदेश में अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा हमारे पास भी रहता तो हमारा भी डंका बच जाता विदेश में। भैया पैसा खर्चा करेंगे, हमारा भी वाह होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी गांव में है। एकदम है भैया, सबको समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं। कोई कारण क्या है ना कि जब बात ऐसा आती है 10 किलो 5 किलो रसनवा देते हैं तो 40% ना हमको देते हैं, 60% तो अपने ही खाते हैं। हमारे नहीं देते हैं कि घर से देते हैं, वो तो हमारा ही है, और मिलना चाहिए तो उसको खा ही जाते हैं। जो मुख्तार की आप बात किसी से पूछे हैं, मुख्तार एक ऐसा व्यक्ति थे जो एक शरीर में 2 तरह के कैरेक्टर जीते थे। जो माफिया, बाहुबली, गुंडा, बदमाश जो कहा जाता है, वो किसके लिए थे? पैसे वालों के लिए थे, ठेकेदारों के लिए थे। और जो गरीब गुरबा, जिसका कोई सुनने वाला नहीं था कहीं, उसका मुख्तार सुनते थे। इसलिए आप हो सकता है कि गए रहे होंगे उनके जनाजे में। जो वह भीड़ उमड़ के आई थी, क्यों आई थी? बाहुबली तो बहुत मरे, किसी के प्रति इतनी भीड़, सहानुभूति वाला वोट मिलेगा अफजाल? एकदम मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिलेगा? लोगों को लग रहा है ना कि उस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो ये गाजीपुर के चुनावी माहौल का जायजा हम ले रहे थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के मौत के बावजूद भी उनका नाम आज भी जिंदा लग रहा है और इसी के नाम पर सहानुभूति वोट भी मिलती दिख भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 10 साल के शासन के बाद भी लोगों के जेहन में ये क्यों है कि उनका जीवन अभी भी जस का तश है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या गाजीपुर इस बदलाव की बयार में अपना फर्ज पहले निभाता है, ये तो बात 4 जून को पता लगेगी। लेकिन फिलहाल इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं।